शिका बुटीक पर आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 33 साइज़ की कॉलर वाला सूट की कटिंग करना सिखाऊंगी। तो हमारे पास 1.5 मीटर कपड़ा है। हमें इसी से सूट बनाना है। तो हमें ये कपड़ा की चौड़ाई है और ये कपड़ा की लंबाई। तो हमें लंबाई की तरफ से बनाना है, क्योंकि ये जो फूल है, ये फूल अगर हम चौड़ाई के तरफ से बनाएंगे तो ये कुछ अच्छी नहीं लगेगी, ये ऐसा मतलब सीधे सीधे नहीं आएगी। तो हमें ये फूल को सीधे सीधे लेना है, इसीलिए हम लंबाई की तरफ से बनाएंगे। तो हमारी ये कपड़ा डबल में है, ये डबल में है हमारी कपड़ा। हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। ये हमारी तरफ खुली तरफ है और उधर बंद तरफ है, तो हम इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। हम कपड़ा को पहले नापेंगे नहीं, क्योंकि हमारी कपड़ा ही इतना है, हमारी मार्जिन के लिए जो भी रह जाएगी इतना ही वही रह जाएगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है। इसीलिए हमें बॉडी के हिसाब से कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी मार्जिन रह जाएगी और बाकी हमारी कुर्ती बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि हमारी कुर्ती बनेगी या नहीं। तो हमारी सीना है 33 इंच, तो 33 की 1/4 हमारी आएगी 8.25। तो ये हमारी और हमारी लूजिंग के लिए सही है 1.25 इंची कपड़ा। तो एक इंची 1.25 इंची कपड़ा हमारी मार्जिन के लिए रह जाएगी, ज़्यादा मार्जिन नहीं बचेगी। बस हमने कपड़ा को देख लिया, जो कपड़ा हमारी बन जाएगी। अब हम कपड़ा को अच्छी तरह जमा लेंगे और नाप के हिसाब से निशाना लगा लेंगे। तो हमने कपड़ा को जमा ली, अब हमने नाप के हिसाब से कपड़ा को जमाएंगे। तो सबसे पहले हम ये नीचे से सीधी कर लेंगे। नीचे से सीधी कर लेंगे और 2 इंच कपड़ा हमें यहाँ से तुरपाई के लिए लेना है। ये हमारी तुरपाई में यूज में आएगी। अब किसी निशाना से हमें लंबाई की नाप लेना है। तो सबसे पहले हम नाप देख लेंगे। तो हमारी नाप है लंबाई 35 इंच, सीना 33 इंच और कोमर 27 इंच, हिप 33 इंच, आस्तीन की लंबाई 15 इंच और मोहरी 9.5। तो हमें सबसे पहले लंबाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी तुरपाई के लिए कपड़ा जो हमने लिया 2 इंची, उसकी निशाना है। अब हम यहाँ से 35 इंची कपड़ा हमें यहाँ से ही हमें लंबाई की नाप रखना है। तो लंबाई हमारी 35 इंच, तो हमें 35.5 लेना है, क्योंकि आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हमने 35.5 पे ये निशाना लगा दी। अब ये निशाना हमारी शोल्डर यानी तिरा की निशाना रहेगी। इसी निशाना से हमें पूरी कुर्ती की नाप डालना है। तो इस निशाना को हम पहले सीधी कर देंगे। इस निशाना को हमने सीधी कर दी। अब इसी निशाना से हम बॉडी के लंबाई की तरफ की नाप रखेंगे। तो बॉडी की लंबाई की तरफ की नाप हमारी 7.25 पर आएगी। ये हमारी 33 इंच सीना है। तो 32 से 34 तक की सीना हमारी 32 से 34 तक की अगर सीना होता है और सूट कॉलर वाला है तो हमें 7 तक लेना पड़ता है। तो ये हमारी 33 है, तो हमने 7.25 पर निशाना लगा दी। सीना की निशाना हमें 9 से 10 के बीच में लेना होता है, तो हमने 9.5 पे लगा दी। कोमर की 14 से 15 के बीच में होता है, तो हमने 14.5 पे लगा दी। अब हिप की निशाना हमने 18 पे लगाया। ये अपना अपना पसंद की है, जो जितना खुला रखना चाहती है इतना ही लगाना पड़ती है। लेकिन आप अगर नीचे की तरफ ज़्यादा ही बंद रखना चाहते हो तो नाप भी नीचे लेना। अब हमें निशाना को सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी। अब हमें बॉडी की नाप रखना है। तो बॉडी हमारी 33 है, तो 33 की जो भी हमारी साइज़ होती है उसकी 1/4 हमें लेना पड़ती है। तो हमारी सीना है 33 और हिप भी 33 है हमारी,
तो दोनों ही बराबर है तो हम 33 के हिसाब से नाप रखेंगे। अगर कम ज़्यादा होता है तो जिसकी नाप ज़्यादा आती है सीना और हिप दोनों में से, उसी के हिसाब से हमें कपड़ा लेना पड़ता है। तो हमारी दोनों ही बराबर है, तो 33 को 4 भाग करके जो भी आता है उसी को ही हमें लेना पड़ता है। तो 33 की 4 भाग करने पर हमारी आएगी 8.25। तो हमने 8.25 पे निशाना लगा दी और एक सूत हम यहाँ ढीली रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, आधी इंच से भी आधी इंच हमें यहाँ ढीला रखेंगे, लूजिंग लेंगे। कमर हमारी 27 है तो हमने 27 पर कमर हमारी 27 है तो 27 के 1/4 हमारी आएगी 6.25। तो हमने 6.25 पे एक निशाना लगा दूंगी और 1.25 इंची हमें लूजिंग लेना है, 1 इंची से 1 पॉइंट कम। हिप हमारी 33 है तो 33 की 1/4 है 8.25 इंच। तो हमने 8.25 पे निशाना लगा दी और आधी इंच हमें मार्जिन लूजिंग के लिए लेना है। अब हम ये निशाना को आपस में जोड़ेंगे। ये कमर की निशाना है, ये सीना की। अब सीना और कमर की निशाना को फिक्स रखेंगे और ये स्केल को आर्म होल की निशाना तक रखेंगे और आर्म होल के साथ इसे जोड़ देंगे। हमने मार्जिन को निशाना नहीं लगाया क्योंकि हमारी कपड़ा कम है तो जो भी है हमें यहाँ से ये मार्जिन ले लेंगे। इतना ही कपड़ा है तो हमने पूरी ले लिया। अब हमें कोमर और हिप की निशाना लगाना है तो हमने कोमर और हिप को जोड़ दिया। मार्जिन हमारी जो भी है इतना हमने ले लिया, इतना ही मार्जिन है हमारी। ध्यान से देखें कम कपड़ा में कैसा हमें बनाना है, या थोड़ा सा गोलाई दे देंगे। या हमने गोलाई दे दिया। बॉडी की नाप हमने पूरी कर लिया। अब हमें गला और शोल्डर की नाप रखना है, गला और शोल्डर की नाप रखना है। तो गला हमने मीडियम साइज में 2.5 से 3 इंच तक लेना होता है। तो हमारी ये 33 साइज की सूट है तो हम 2.25 पे निशाना लगाएंगे। शोल्डर हमारी 15 है। कॉलर वाला सूट में हमेशा हमें शोल्डर की नापा लेना है। तो हमारी शोल्डर की नापा है 15, तो 15 की आधी है 7। तो ये हमने 7 पे निशाना लगा दी। 15 की आधी हमने ले लिया 7.5 पर, 7 पर, 7.5 पर, और आधी इंची हमें सिलाई मार्जिन लेना है। अभी इसी को ऐसा ही उठा के हमें यह भी एक निशाना लगा देना है बराबर में और ये दोनों निशाना को जोड़ देना है। अब हमें कांधा को आधी इंची डाउन करना है। ये हमने आधी इंची पे एक निशाना लगा दी और ये क्रॉस लाइन से हमें 1.25 इंची अंदर लेना है। ये हमारी आगे की आर्म होल की लाइन रहेगी। अब ये पॉइंट जो हमने कंधा डाउन किया, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक हमें मिला देना है। हमने मिला दी। अब ये गला की निशाना से या निशाना को मिला देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई हमारी आगे की आर्म होल की गोलाई ये और क्रॉस लाइन से आधी इंच दूरी पर देना है और ये जो हमने निशाना लगाया यहाँ से आधी इंच दूरी पर हमें पीछे की आर्म होल की गोलाई देना है। तो ये हमारी पीछे आगे की आर्म होल की गोलाई की निशाना और ये हमारे पीछे की आर्म होल की गोलाई की निशाना। तो हम अब ये आर्म होल को ऐसा गोलाई दे देंगे। हमने गोलाई दे दी। अब ये पीछे की आर्म होल की गोलाई है तो हमने ये पीछे की आर्म होल की गोलाई दे दी। हमने आगे पीछे दोनों की आर्म होल की गोलाई एक साथ ही दिया क्योंकि हमें ये कपड़ा को आगे को और पीछे को पार्ट को एक साथ ही काटिंग कर रही हूँ। तो ये कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट में है। तो ये कपड़ा 4 लेयर में है और 2 पार्ट में है। तो एक पार्ट यह और एक पार्ट ये, इधर खुली साइड है और इधर बंद साइड है। अब हमने पूरी निशाना कंप्लीट कर ली। अब हमें कटिंग कर देना है। तो हमें कटिंग कॉलर वाला सूट है तो एक पार्ट को करना है, ऊपर की पार्ट को, नीचे को पार्ट को हमें छोड़ देना है बिना कटिंग किया ही। तो ये हमने ऊपर की पार्ट को कटिंग कर लिया। अब हमें पीछे की पार्ट में 1 इंची कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये हमारी स्केल 1 इंची की है तो हम इसी को ही रख के 1 इंची दे देंगे। आपका पास ऐसा स्केल नहीं है तो आप 1 इंची नाप लेना और निशाना लगा लेना।
अब इसे भी तिरछा रख के हम निशाना लगा देंगे। और ये जो आगे की लाइन है, आगे की आर्महोल की लाइन है, ये 1.25 इंच हमने अंदर लिया, इसी निशाना के ऊपर ये स्केल को रखना है और ये पीछे की पार्ट तक जोड़ देना है। अगर हम सीधा लेंगे ऐसा तो यह हमारी कंधा कम पड़ेगी, इसीलिए हमें ये तिरछा लेना है, इसी लाइन पर लेना है। अब हमें पीछे की लाइन, गला की भी लाइन जोड़ देंगे। अब हमें कटिंग कर देना है। ये बस इतना वालों करना है। ये आधा या 1 इंच कपड़ा हमें पीछे की पार्ट में ज़्यादा लेना है। हमने ले ली। अब हम दोनों पार्ट को साथ साथ कटिंग कर देंगे और हम कटिंग करेंगे पीछे की आर्म होल की निशाना पर। हम आगे की आर्म होल की निशाना, हमने आगे की आर्म होल को अभी अलग से गोलाई देंगे, अलग से गहराई देंगे। अब हमने पीछे की आर्म होल की निशाना पर काट लिया। अब हमने आगे की आर्म होल को गहराई दे देंगे। ये हमने आगे की आर्म होल की गहराई भी दे दिया। अब हमें पीछे की गला की निशाना लगाना है, जो हमने आधी इंची पर लगाएंगे। आधी इंच कटिंग करेंगे हम। आगे की गला हम नहीं कटेंगे क्योंकि आगे की गला हमारी बकरूम पर बनेगी। तो अब हम इसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमने कटिंग कर ली। अब हमें यहाँ से छोटी छोटी कट लगा देना है। छोटी छोटी कट लगा देना है। हमारी बॉडी की कटिंग पूरी हुई। अभी हमें आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमारे पास ये कपड़ा है, जो ये कपड़ा हमारी डबल में है। ये कपड़ा हमारी डबल में है। हम एक बार और फोल्ड करेंगे इसको। तो ये अभी हमारी ये कपड़ा 4 लेयर में है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सीधी कर लेंगे। और मोहरी हमारी 6.25 है। आधी इंच हमने डाउन किया तो 6.25 से ये। तो सबसे पहले हम यहाँ मार्जिन ले लेंगे 1.5 इंची और 7.25 पर एक निशाना लगाया। हर साइज के लिए हमें 1 इंची कपड़ा पिलास करना है। 1 इंची कपड़ा पिलास करके निशाना लगा दिया। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो ये हमारी 15 लंबाई है, तो हमें 15.5 लेना है लंबाई। आधी इंची हमारी ऊपर सिलाई में जाएगी। और 1 इंची कपड़ा हम मोड़ने के लिए लेंगे, क्योंकि हमारी कपड़ाई कम है। नहीं तो ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन कपड़ाई कम है, इसी से ही हमारी बनाना है। तो हमने 16.5 पे निशाना लगा दी। 15.5 हमारी आस्तीन है। 1 इंची कपड़ा हमने मोड़ने के लिए लिया। अब मोहरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 की आधी 4.25 है। तो हमने 4.25 पर निशाना लगा दी और ये हमने मार्जिन के लिए ले लिया। अब हमें आर्महोल की निशाना के लिए, आर्महोल की गोलाई देने के लिए निशाना चाहिए। तो हमने 3 इंची पे निशाना लगाएंगे आर्महोल की गोलाई के लिए। और 7.25 पे एक निशाना लगाएंगे, जो हमारी आर्महोल की गोलाई यहाँ से देना है। ये लाइन को हम सीधी कर देंगे। ये लाइन को सीधी कर दिया हमने। अब हमें यहाँ से 2 से 2.5 इंच छोड़ और ये निशाना लगाना है। हमने 2 इंच छोड़ी। अब ये निशाना को यहाँ से गोलाई दे देना है। अब हमें ये निशाना को ये निशाना तक मिला देंगे। अब आस्तीन की कटिंग कर देंगे। हमारी कपड़ा को हमें थोड़ा सा कपड़ा हमें बसाना भी है, गला के लिए, कॉलर के लिए। अब हमें आर्महोल की गोलाई देना है। अब हम यह आधी इंची परिमाण आर्महोल की गोलाई देंगे। ये निशाना हमने आर्महोल की
गोलाई दे दिया, ये हमने अनमोल की गोलाई दे दिया। तो हमारी काटिंग पूरी हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।